रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of chemistry chapter number 6, that is about the introduction to solution. Intro to solution. तो आई थिंक सो मंथ या 1.5 मंथ के बाद ये वीडियो आ रही है आपके पास, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर इंटीरियर के अंदर मौजूद नहीं था। असल में मेरे खुद के पेपर हैं मैट्रिक के। आज मेरा थर्ड पेपर था आई थिंक सो केमिस्ट्री का, तो आई थिंक सो नहीं केमिस्ट्री का ही था पेपर। तो आज क्योंकि अब गैप आ रहा है, क्रिश्चियंस की ईद है, तो जिसकी वजह से टाइम मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर आई थिंक सो 9 क्लास का हो चुका है शायद। अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, आपको फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट करा दी है 4-5 दिनों में, मतलब 4 हफ्ते के अंदर, वीक के अंदर ये केमिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है, तो फिर से मैं सॉरी कह रहा हूँ कि मंथ गुजर गया, वीडियो नहीं है क्योंकि बीच में ईद आ गई थी और ईद के बाद हमारे फौरन पेपर थे मैट्रिक क्लास के। आज थर्ड पेपर था, दे के फाइनल किया थर्ड पेपर को। आज हमारा केमिस्ट्री का पेपर था और मतलब जो पेपर्स थे वो बोर्ड के पेपर में ये लग रहा था हमारे पेपर के अंदर कि 9 क्लास के भी टफ ही होंगे पेपर, क्योंकि जितनी सख्ती की गई बोर्ड के अंदर इस बार ज़्यादा थी सख्ती। इस बार तो आई थिंक सो मुड़ने भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि टीम के छापे जो थे वो लग रहे थे। तो छोड़े इस बात को, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट सॉल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि सॉल्यूशन है क्या, बना किस चीज से होता है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? एक से ज्यादा सब्सटेंस का। होमो मीन सेम, सेम सब्सटेंस होंगे एक या दो या दो से ज्यादा होमोजीनियस सब्सटेंस से मिलकर जो सब्सटेंस बनेगा उसको कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आई थिंक सो नहीं होता ही दो टाइप का है, मतलब दो टाइप का नहीं, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद होते हैं कंपोनेंट वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये एक ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा, जैसी भी है, ये बीकर है, एग्जांपल ले लेते हैं, ये बीकर है। अब इसके अंदर है वाटर, यहां से मैं पुट कर रहा हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर जो चीज है, मतलब ये है वाटर, दूसरा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अब ये है वाटर, वाटर के अंदर मैं डिसॉल्व कर रहा हूं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो लिटिल अमाउंट में डलेगा, लिटिल अमाउंट। वाटर जो होगा आप देख सकते हैं क्वांटिटी इसकी क्या होगी, इन हायर अमाउंट। यहां से पता चल रहा है कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, हायर क्वांटिटी होगा, और जो NaCl का जो कंपाउंड होगा, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, वो होगा ज्यादा मिकदार के अंदर और कम मिकदार के अंदर, वाटर ज्यादा मिकदार के अंदर होगा। तो NaCl जो कि लिटिल अमाउंट में होगा उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट, जो ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट। अब जो मिक्सचर बनता है, मतलब जो सॉल्यूशन बनता है, वो इन दो सब्सटेंस से ही बनेगा। ये नहीं कि खाली सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेंगे। कहने की बात यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर जो होगा उसे ही हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। तो यहां पर लिख देता हूं, ये एज अ रफ वर्क है। अब यहां पर आए तो सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन is the substance which is made up of a
विच इज मेड अप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स द मिक्सचर ऑफ अ सेम सब्सटेंस। होमो का मीन्स मतलब क्या है? सेम। ऐसा मिक्सचर जो कि सेम कंपोनेंट सेम सब्सटेंस से बना हो, मिलकर बना हो, तो उससे हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब जो सॉल्यूशन होगा वो सबके लिए होगा, मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो थी, फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए सॉल्यूशन एप्लीकेबल होगा, अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल होगा। सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर all three fundamental state of matter। दो पॉइंट, लास्ट पॉइंट आ जाता है। लास्ट पॉइंट के बाद इंट्रो हो गया हमारा खत्म, मतलब आज की वीडियो भी हमारी एंड। आज खाली इंट्रो है किसका? केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री का सॉरी, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन। अब थर्ड पॉइंट रिलेटेड है इस तरफ से, मतलब जो हमने लिटिल अमाउंट में लिया, कम अमाउंट में लिया, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। जो हायर अमाउंट में लिया उसको कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट। दैट्स ऑल। लिख देता हूं यहां पर, सब्सटेंस in lesser amount is known as solvent, and substance in higher amount is known as सॉरी गलत लिख दिया, यहां पर आना चाहिए था सॉल्यूट। मतलब जो सब्सटेंस हम लोग कम मिकदार में ले रहे हैं उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर। इतना इजी टॉपिक था। चैप्टर 5 हमारा एंड हो चुका था, चैप्टर 6 के ऊपर आ चुके हैं हम लोग, बाकी बचे पीछे 3 चैप्टर। उसके बाद हो जाएगी हमारी केमिस्ट्री भी कंप्लीट, फिर हो जाएगा हमारा 9th क्लास का साथ। यहाँ तक था। जो कहते हैं कि 9 क्लास नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर, मतलब वैसे कहते हैं कि जब सेशन एंड होता है तो थोड़ी इमोशनल व्यू आती है, और वो जिस तरह से भी आए, इट्स अप टू द टीचर, इट्स अप टू द स्टूडेंट। तो 9 क्लास फिर हो जाएगी हमारी कंप्लीट, फिर उसके ऊपर आएंगे मैट्रिक क्लास के ऊपर। थोड़ी सी टफ रहेगा आपको, थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी आई थिंक सो टफ है, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री आसान है, केमिस्ट्री आपको बहुत इजी तरह समझ आ जाएगी क्लास 10 की, अगर आप समझेंगे तो अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछें, फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे नंबर शो होता है, इट्स अप टू यू। तो फिर से एक बार सॉरी के मंथ के बाद वीडियो आ रही है आपके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, तो फिर से सॉरी, माजरत करता हूँ। मेरी भी मजबूरी थी, मैं गया हुआ था, यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसकी वजह से वीडियो बना नहीं सका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।